इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग के सामने वीडियो डाली थी और पोस्ट भी डाली थी कि आपको किस चीज़ पे वीडियो नेक्स्ट चाहिए, कमेंट करने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो मुझे कमेंट आए थे, यूनान कला पे आए थे, एनवीएस के कट ऑफ पे आए थे, एनवीएस का रिजल्ट पे आया था और साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आए थे। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट आए थे वो मुझे आया था आपका एनवीएस के रिजल्ट पे, एनवीएस का कट ऑफ पे। 3-4 ऐसे कमेंट आए थे, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ आप लोग के सामने कि एनवीएस का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, रिजल्ट अनाउंस कब हो सकता है, क्या हो सकती है, पूरी जानकारी दूंगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें। कि ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एंड तक आप लोग देखते नहीं हैं और फिर बाद में कमेंट करके पूछते रहते कि मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट मैं अभी तक मैं 5 से 6 वीडियो में बता चुकी हूँ एक्सपेक्टेड। क्योंकि देखिए, ना तो मेरे पेरेंट्स वहाँ काम करते हैं, ना तो मैं एनवीएस की एम्प्लॉय हूँ, ना ही मेरे रिलेटिव्स वहाँ का स्टाफ है, और ना ही मेरे फ्रेंड्स, खास करके जो हेड क्वार्टर होता है जहाँ पे सारी गुप्त बातें होती हैं इस चीज़ को लेके, वहाँ पे हमारे कोई भी ऐसे फ्रेंड सर्कल कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। तो मैं एक्सपेक्टेड बता सकती हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे फ्रेंड के थ्रू जानकारी मिलती है। जैसे कि हमारे काफ़ी फ्रेंड है जिनको एनवीएस में नौकरी हो चुकी है, मिल चुकी है, और वो पढ़ा रहे हैं। किसी का लद्दाख में पोस्टेड है, किसी का तमिलनाडु में पोस्टेड है, किसी का हैदराबाद में है, किसी का यहीं बिहार में है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पोस्टेड हैं, उनसे मुझे थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उस बेस्ड पे मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और वैलिड क्वेश्चन कमेंट में करें। ये नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, मैम मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये मत पूछिएगा। और आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, एक बात और मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि वीडियो पे जो है बहुत ही कम लाइक, ना ही व्यूज आते हैं। तो ये मैंने आप लोग से प्रॉमिस की थी कि ये 2 वीडियो डालूंगी। एक तो एनटीए यूजीसी नेट का कुछ बचा हुआ पेपर है वो, और साथ ही साथ एनवीएस के। अगर इस दोनों पे मुझे अच्छे व्यूज़, अच्छे लाइक नहीं आए तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। मुझे जब भी मन करेगा, सप्ताह में, महीना में, 20 दिन में मैं बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम्स होते हैं और मुझे वीडियो शूट करने में 2 घंटा इन द सेंस कि पहले इसको देखिए बनाना पड़ता है। ये बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं। बनाने के बाद इसको लोड, बहुत सारी मेहनत जाती हैं, और उसके बाद भी अगर व्यूज़ भी ना आए और लाइक्स भी ना आए तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी ध्यान से देखते हैं। और यही मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आए तो पूछिए। वीडियो देखते नहीं है एंड तक और बीच में ही पूछ देते हैं। 2 मिनट देख लिया, उसके बाद मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम ओबीसी का कितना कट ऑफ गया, मैम एससी का कितना गया। तो ऐसे मत कीजिए डियर फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके, और अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस करते हैं जो मेरे वीडियो में मेंशन है, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आप ही बता दीजिए ना मैम कितना जाएगा कट ऑफ। तो ऐसा नहीं, आप वीडियो देखिए, वीडियो फिर बना ही क्यों रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एनवीएस का सीबीटी का मार्क्स सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि एनवीएस का जो सीबीटी जो हुआ था उसके जो मार्क्स थे टोटल 135 हुआ था। उसमें से किसे कितना आया ये हम बताएंगे। और एनवीएस का इंटरव्यू मार्क्स कहीं भी हमें दिखा नहीं है, बट लास्ट टाइम जो हुआ था 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिसकी एग्ज़ाम की 17 में हुई थी, तो वो 65 नंबर पे इंटरव्यू का मार्क्स था। और इस बार भी उतना ही है क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये भी मैं फिर से बता दूं कि मेरे फ्रेंड्स 2018 में सिलेक्शन हुआ था उनका, और उनका लद्दाख में पोस्टिंग हुआ था। और अदर लोगों का भी हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था कुछ लोगों का आपका इधर यूपी साइड भी हुआ था, कुछ लोगों का नवादा में हुआ था। तो उन लोगों ने बताया कि 65 नंबर का ही जो है इंटरव्यू होता है और सीबीटी आपका 135, ये तो आप लोग को पता है ही। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये आपका बन जाता है 200। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सीबीटी का टॉप मार्क्स कितना गया और इंटरव्यू का टॉप मार्क्स कितना गया। फिर सीबीटी का लोएस्ट, जिसपे कि लोग ने 500 नंबर पर जो लोग थे उनका कितना आया, ये सब बताऊँगी। तो सबसे पहले सीबीटी की टॉप रैंकिंग देखेंगे, जिनका कि एकदम नंबर 1 पे नाम था। तो नंबर 1 पे नाम जिनका था वो कोई मुस्लिम या ऐसा नाम लग रहा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि उनका 103 होगा। मे बी उनका 104 या 105 भी हो सकता है, बट ऐसे 1 या 2 एक्सेप्शनल स्टूडेंट होंगे, इसलिए मैं टॉप पे 103 को रखी हूँ, ना कि 104 या फिर 105 को। ओके, तो जनरल पे हमने 103 को रखे हैं। काफ़ी लोग का 103 नंबर था।
100 नंबर ओबीसी में रखी हूँ, 100, क्योंकि जिनका 30 था, 32 था, 20 था, उसमें से ऐसे लोग थे जिनका कि 100 नंबर था। ईडब्ल्यूएस का 98 रखी हूँ। और ऐसा नहीं कि रखी हूँ, मैंने ये पूरा रिसर्च करके, लोगों से बात करके, पूछ के बना रही हूँ वीडियो। ऐसे नहीं कि बस रखी हूँ, अपना मन से नहीं रख दी हूँ, पता करके कि अच्छा अगर ओबीसी में किसी का 30 रैंकिंग है तो मैंने उनसे पूछी कि अच्छा आपका कितना। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, किसी का 34 था, किसी का 32 था, उन लोगों से मैंने पूछ के ये बनाई हूँ। ओके, एससी का 93 था, एसटी का 90 था और पीडब्ल्यूडी का 87 था। एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भी लोएस्ट कास्ट के लोग देख रहे हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या जो भी देख रहे हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे अपने आप को पर्सनली मत लीजिएगा। फिर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा ही ऐसा हुआ है कि एससी एसटी के मार्क्स 1-2 नंबर कम रहते हैं और ओबीसी जनरल में हमेशा 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता है, कभी कभी 1 नंबर का भी डिफरेंस रहता है। और एससी एसटी भी कभी कभी ओबीसी, मान लीजिए ओबीसी का फॉर एग्जांपल 11 आया है तो एससी का कभी कभी 10 भी रहता है। ठीक है, तो इस पे मत जाइएगा। और मेरी वीडियो को ऐसे बहुत लोग गुस्सा कर जाते हैं कि नहीं मैम एसटी का तो बहुत ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है, जो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दे रही हूँ। और मैं एग्री भी करती हूँ, एडमिट भी करती हूँ कि हाँ 1-2 बार ऐसा हुआ है कि एससी ने ओबीसी से ज़्यादा ले आया है या फिर जनरल से ज़्यादा ओबीसी ने मार्क्स लाए हैं, ऐसा हुआ है। बट 1-2 बार वो एक्सेप्शनल केस में जाता है, बट जो हमेशा होता है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। जो मैंने आपको ये ग्रेड देख लीजिए 103, 100, यानी कि सिंपल ये समझिए कि जनरल अगर हाई 103 पे गया है तो पीडब्ल्यूडी का 87 से बनना शुरू हुआ होगा, इतना डिफरेंस होता है। ये टॉप बता रही हूँ। अब हम लोएस्ट की तरफ चलेंगे कि सीबीटी में लोएस्ट और इंटरव्यू में टॉप दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू का टॉप रैंकिंग देख रहे हैं कि इंटरव्यू जैसे कि 65 नंबर का था, टॉप क्या हुआ होगा, टॉप 45 हुआ होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल को ही 45 मिला होगा, ये चीज़ ओबीसी के साथ भी लागू होता है। ओबीसी को भी 43 मिलने की पूरी चांसेस है और ईडब्ल्यूएस को भी मिलने की पूरी चांसेस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 45 नहीं मिलेगा। इसका रीज़न मैं बताऊंगी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप रैंक में जाइएगा तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कम से कम 100 के बाद से ही शुरू हुए, कोई भी इतने टॉप में नहीं रहे। दैट मीन्स उसके नंबर ऑटोमेटिकली थोड़े कम हैं। तो उनका कुछ एक दो लोग हो सकते हैं जिनको 44 दे दिया जाए, बट काफ़ी ऐसे लोग का होगा जो कि यहाँ पे मैंने दिखाई हूँ 40, 38 और 40। पीडब्ल्यूडी को अगर आप देखिएगा तो मैं ज़्यादा दी हूँ। रीज़न है पीडब्ल्यूडी को ज़्यादा देने का एसटी से, क्योंकि एक तो ये फिजिकली चैलेंज होते हैं तो टीचर्स भी इनको देख के थोड़ा सा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उनको थोड़ा उन पे दया नहीं बोलूँगी, ये वर्ड सही नहीं होगा, बट जैसी उनकी पोजीशन है और उस पोजीशन में रह के भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत फिजिकली चैलेंज ऐसे भी देखिए जो माइनर होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रही हूँ, बट उनके जो भी सिचुएशन है उनके साथ वो बहुत अच्छे काम करते हैं, दैट्स वाई उनको थोड़े से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और एसटी भी अगर अच्छे काम किए होंगे, मैं देखिए बिल्कुल भी कास्ट पे यहाँ नहीं जा रही हूँ। इंटरव्यू में कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू में लेना देना है वर्क का और आपके प्रेजेंटेशन का, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट किए थे, आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए, ठीक है, आप खुद को कैसे प्रेजेंट किए, आपके बोलने की शैली क्या थी, क्या आप बहुत जल्दी जल्दी बोले जा रहे थे, भागे जा रहे थे, कहीं हड़ी में थे, आराम से बोल रहे थे, बोर्ड पे जिनसे काम करवाया गया वो बोर्ड पे कैसे काम किए थे, ये सब पे डिपेंड करता है इंटरव्यू में। यहाँ पे जनरल 45 में टॉप सिर्फ दिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर जनरल 45 दिखा रही हूँ तो 1-2% को 45 मिले होंगे। बहुतों हैं जिनको 30 मिला होगा जनरल को, और बहुतों एसटी हैं जिनको 39 भी मिला होगा और 40 भी मिला होगा। ओके, सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी के साथ भी लागू होता है। मैं 43 इन कॉमन लिखी हूँ, जो ज़्यादा प्रतिशत होंगी, जो परसेंटेज ज़्यादा होंगी, बट ओबीसी में भी कुछ लोग को 44-45 मिला होगा और ईडब्ल्यूसी में भी 1-2 लोग को 43-45 मिला होगा। ओके, क्लियर। अब हम सीबीटी का कट ऑफ बता दें। सीबीटी का कट ऑफ जो कि मेरिट लिस्ट जिस पे कि जैसे कि 500 लोग का सिलेक्शन हुआ था, 500 लोग इंटरव्यू दे गए थे, तो जो 500 नंबर पे थे, जो 499 नंबर पे थे, जो 498 नंबर पे थे, उनके अकॉर्डिंग अभी मैं यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ बता रही हूँ। जो कट ऑफ, एक तो टॉप कट ऑफ हुआ
जिसमें कि लोग का नाम 1 पे था और एक लोएस्ट में जिनका नाम एकदम नीचे था। तो जो नीचे वाले में थे उसमें जनरल को 86 मिला है, 86 मिला है, ओबीसी को 83 मिला है। मैंने अपने बहुत सारे लोएस्ट फ्रेंड्स जिनका 400 नंबर था, 485 था, 372 था, 364 था, ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स से मैं बात की हूँ। तो जिनका 19 को इंटरव्यू था उसमें से काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके मार्क्स 85 थे, 84 थे, 86 थे 19 के डेट में। और 20 को जिनका इंटरव्यू था उसमें से काफ़ी लोग के मार्क्स जो हैं आपके 82 थे, 83 थे, 84 थे, इस तरह के भी लोग थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लोएस्ट बता रही हूँ कि 83 वाले लोग इंटरव्यू तक पहुँचे थे। अब हम EWS का देखें तो ज़्यादा मार्जिन नहीं था, 82। SC का हमेशा ही थोड़ा कम होता है। अब देखिए इसका कम होने का भी रीज़न भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप लिखोगे एग्ज़ाम में सही करोगे तो यहाँ पे आपका मार्क्स कोई नहीं काटेगा। अगर आप 135 में यहाँ 110 सही करके आते हो तो यहाँ पे SC ST OBC नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपने कितना सही किए। बट मैं देखी हूँ, बात की हूँ, खुद बात की हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि 80 ही गया है। मैंने एक 400 आप लोग देख भी सकते हैं अगर लिस्ट है आपके पास तो, एक देखिएगा 476 या 77 नंबर पे एक SC हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपका मतलब इसी के आसपास होगा, एग्जैक्ट मुझे रोल नंबर नहीं याद है, तो उनका 80 था। और ST तो एकदम लोएस्ट, और अगर आप देखेंगे ना लिस्ट में तो 100-200 तक तो ST कहीं है ही नहीं, पूरे 400-500 में ही ST भरे हुए हैं। जो लास्ट दिन जो इंटरव्यू हुआ है उसमें ST भरे हुए हैं, पहले हैं ही नहीं। तो 77 पे गया है और PWD का 73 पे गया है। 1-2 लोग का 74-75 हो सकता है। सेम चीज़ कुछ कुछ जो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसीलिए टॉप बनाई हूँ ना कि टॉप क्या गया है। तो हमने टॉप में देखा कि ST में टॉप जो था 90 गया है, बट लोएस्ट अगर हम देखें तो 77 गया। 1-2 लोग हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ बोथ CVT प्लस इंटरव्यू का। यहाँ पे एक हाईएस्ट मैं कट ऑफ दी हूँ, एक लोएस्ट दी हूँ। हाईएस्ट मतलब जिसका नाम फिर से टॉप पे आएगा और जिसका नाम लोअर पे आएगा। यानी कि सबसे पहले ये बता दूँ कि 500 लोग ने इंटरव्यू दिया, ठीक है, 501 लोग का नाम था। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे कुछ लोग तो नहीं ही पहुँचे थे, तो मैं रेशियो 450 का रख रही हूँ। मैं रेशियो 450 का रख रही हूँ कि हर दिन 8, 9, 10 लोग नहीं गए होंगे, किसी दिन 8, किसी दिन 9 लोग, किसी दिन 10 लोग, इस तरह से। तो 6 दिन का इंटरव्यू था, तो इस तरह से मैं 405 रख रही हूँ। 440 भी हो सकता है, बट मैं 450 रख रही हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 440 लोग इंटरव्यू दिए हैं। 50 लोग 60 लोग तो ऐसे ही छट गए जो इंटरव्यू अटेंड ही नहीं किए, आए ही नहीं। इवन मेरी ही एक सीनियर है जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड नहीं किया, क्योंकि उनका कहीं और हो चुका है, उनका किसी कॉलेज में हो चुका है, तो किसी का जॉब पहले लग चुका है। कुछ लोग PhD कर रहे हैं, कुछ लोग को इतने दूर हैदराबाद पड़ा कि कुछ लोग गए नहीं होंगे, और कुछ का अदर प्लान होगा कि छोड़ो नहीं देना है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे में 440 लोग या 450 लोग जो हैं आपका इंटरव्यू अटेंड किए। 50-60 लोग इंटरव्यू अटेंड नहीं किए हैं, दूरी के कारण भी। अब बताइए, बिहार से जा रहे हैं 3 दिन जाने में लगता है, 2 दिन जाने में लगता है। यूपी से जा रहे हैं 2 दिन लग जाता है। आप कहीं आगरा से आ रहे हो, लखनऊ से आ रहे हो, जहाँ से भी जा रहे हो तो टाइम लगता है जाने में। दिल्ली से जा रहे हो तो भी 24 आवर्स लग जाता है। राजस्थान से जा रहे हो तो भी टाइम लगता है। तो इतना दूर इंटरव्यू था, तो बहुत लोगों ने अटेंड नहीं किया। अब हम बात कर लेंगे कट ऑफ की। तो देखिए, ये फिर से मैं बता दे रही हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मुझे नहीं पता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेरे वहाँ भी कोई जान पहचान के नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, बट ये एक्सपेक्टेड है कि जैसा मुझे सबसे बात करके लगा। अभी तक में मैंने 40-50 लोग से बात कर चुकी हूँ, ठीक है। कुछ तो मेरे व्यूअर्स ही हैं जो गो थ्रू फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैंने पूछा कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, आपका बोर्ड 1 में था कि बोर्ड 2 में था, आपको बोर्ड पे अगर बनवाया गया तो क्या बनवाया गया, क्या बोला गया, इस तरह से मैंने रिसर्च की हूँ और तब वीडियो आप लोग के सामने ला रही हूँ। और ये लास्ट वीडियो है NVS के ऊपर, इसके बाद कोई वीडियो नहीं डालूंगी। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मैं डाल दूंगी एक वीडियो कि आप लोग रिजल्ट देख लें किनका किनका हुआ। और मैं एक बार बता दूं कि जिनका जिनका रिजल्ट हो जाए, यानी कि जिनका जिनका सिलेक्शन हो जाए, प्लीज़ एक बार कमेंट करने की कष्ट कीजिएगा और बताइएगा कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मैं वैसे लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो हमारे चैनल से पढ़ाई किए हैं और उनको थोड़ी सी भी अगर बेनिफिट मिली हो तो प्लीज़ उनका भी क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगता है जान के कि हाँ, यहाँ से 2, 4, 5 जिन्होंने भी क्रैक किए एग्ज़ाम अपना। तो जनरल का हाईएस्ट देखिए, मैंने ये अब हो गया जो हमने अभी ऊपर आप लोग को दिखाया था 103, 100, ये सब हो गया।
40 नंबर इंटरव्यू में, ठीक है, 40 मैंने उठाया क्योंकि 45 ऐसे ही 1-2 लोग होंगे जिनको दिया जाएगा जो बहुत ही अव्वल प्रेजेंटेशन किए होंगे, बट 40, 38, 34 ये सब कॉमन है। 40 मैं एक मिनिमम उठाई हूँ, बट लोएस्ट जो है हमने इंटरव्यू में देखिएगा 43 उठाए। लोएस्ट हमने 43 इसलिए उठाए कि जिनका मार्क्स कम है, जिनका मार्क्स कम है उनको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर गेन करना होता है। अब वो कैसे गेन करना होगा, क्या टीचर देखेंगे नहीं इसका तो कम नंबर है तो इसको हम ज़्यादा देते, बिल्कुल भी नहीं। वो ये देखेंगे कि इस बंदे का नंबर कम है बट इस बंदे का नंबर ज़्यादा है। ओके, अब क्या देखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ समझाने के लिए। अब वो देखेंगे कि ये जो बंदा ज़्यादा लाया है इसने परफॉर्म उतना अच्छा से नहीं किया, इसके काम उतने अच्छे नहीं थे, ये जिस कॉलेज से पढ़ा है वो कॉलेज इतना में भी हो सकता है फेमस ना हो, बट इन्होंने जहाँ से पढ़ा है, ठीक है, इनकी पकड़ अच्छी है, इनके काम अच्छे हैं, इनसे जो क्वेश्चंस किया गया अच्छा था, इनके प्रेजेंटेशन अच्छे थे, सब कुछ इनका अच्छा हुआ, इसीलिए इनका नंबर कम होते हुए भी जनरल को पीछे छोड़ दिए। मतलब जनरल के जो टॉप कैंडिडेट थे टॉप को पीछे छोड़ के जनरल के लोएस्ट कैंडिडेट ने आगे पहुंच गया और ये आपका पहुंच गया 129 पे। यहाँ पे इनके नंबर अच्छे हैं इसलिए इनको 40 मिलने के बाद भी इनका हाईएस्ट हो गया, ये लोएस्ट ही रहे, बट कट ऑफ आपका यही आएगा, 129 लोएस्ट जाएगा और 143 हाईएस्ट जाएगा। अगर इस बीच में 142, 140, 130 ऐसे लोग हैं तो उनका सिलेक्शन होना ही है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है ये 129 लिखी हूँ, 129 ना होके 132 भी जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उस अनुसार से मैं बता रही हूँ। तो कल दिन मुझे ये मत कहिएगा कि मैम आपने बोला ऐसा हुआ ऐसा। ओके, नेक्स्ट है ओबीसी में भी सेम चीज़ हुआ है, 38 रखी हूँ क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको 38, 35 मिलेगा, बट काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको 10-12 लोग होंगे जिनको 43, 44, 45 ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो इनका जो है हाईएस्ट 138 जाएगा और लोएस्ट 125 जाएगा। EWS का देख लीजिए 132 जाएगा और लोएस्ट आपका 119 जाएगा। लोएस्ट बता रही हूँ, तो इसके बीच अगर आप आते हैं, इसके बीच मतलब अगर आपका 131 आ गया, 120 आ गया तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। फिर SC, ST, PWD इसी तरह से हो जाएगा, इनका हाईएस्ट 128 और लोएस्ट आपका 117 जाएगा। अगर आप देखिएगा तो देखिए कि मैं लोएस्ट में इंटरव्यू वाले को ज़्यादा मार्क्स दी हूँ और हाईएस्ट में कम दी हूँ, ऐसा ही होता है क्योंकि जिनका CBT में एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है वो खुद भी थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो, वो अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि दैट मीन्स कि जिनका बहुत हाईएस्ट मार्क्स है वो प्रिपेयर होके नहीं जाते, वो भी जाते हैं, बट कुछ भी चीज़ें हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल कि आपको वहाँ से पूछा गया कि अच्छा आप ये बता दीजिए कि प्रिंस वेल्स म्यूजियम कहाँ है, आपने बता नहीं पाया, या फिर यही पूछ दिया कि आपको कहीं भी जॉब करने के लिए दिया जाएगा तो क्या आप करने के लिए राज़ी हैं। तो कुछ लोग ऐसे थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे और कुछ लोग तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं हाँ मुझे जहाँ भी जॉब मिलेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो ठंड जगह में हो, गर्म जगह में हो, वो रिमोट एरिया में हो, समझ रहे हो। तो ये भी देखते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं, आपके कह देने से सिर्फ नहीं होता है कि हम रिमोट एरिया में करने के लिए रेडी हैं, साथ ही साथ वो आपका इंटरेस्ट भी देख लेते हैं आपके आंसर में और साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी को देख के भी वो समझ जाते हैं कि ये वहाँ पे सूट कर पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहीं बाद में ये छोड़ तो नहीं देंगे। ये सब चीज़ भी इंटरव्यूअर उसी टाइम पे देख लेते हैं और उसी हिसाब से मार्क्स देते हैं। साथ ही साथ आपके क्वालिफ़िकेशंस, आपके अवार्ड भले ही उनके पास नहीं है, बट आप जब अपना इंट्रो दे रहे होंगे, अगर किसी से इंट्रो पूछा गया, बहुत लोगों से इंट्रो नहीं पूछा गया बट किसी से इंट्रो पूछा गया, अगर वो अपने इंट्रो में अपना अवार्ड वगैरह 1-2 मेंशन किए होंगे तो उनका वहाँ पे प्लस पॉइंट जुट जाएगा, या किसी ने अपना नेट JRF मेंशन किया होगा तो उसका वहाँ पे प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा। और ऐसे भी जुटेगा, बाद में भी जुटेगा वो नंबर, नेट JRF के 2 नंबर जुटते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इधर के लोग जो है थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, जिन्होंने अच्छे से पोर्टफोलियो बना के ले गए, जिन्होंने अच्छे से क्राफ्ट काम करके ले गए हैं, जिन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छा से दिया, जिनका क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा से रहा और जिन्होंने बोर्ड पे अच्छे से बनाया। अगर इतना काम जिसने भी कर दिया है उसका सिलेक्शन पक्का है, भले ही उनका नंबर 77 क्यों ना हो, भले ही उनको CBT में 77 क्यों ना मिला हो,
भले ही उनको 85 क्यों ना मिला हो, उनका हो जाएगा। अभी परसों ही मैं एक लोग से बात कर रही थी, उसका लास्ट में इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। तो ये भी वो देखते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप स्कल्पचर से हो कि आप पेंटिंग से हो कि आप अप्लाइड आर्ट से हो, ये सब भी वो थोड़ा देखेंगे। अगर उनको पेंटिंग की सीट ज़्यादा है तो वो पेंटिंग को ज़्यादा लेंगे, अगर उनके पास स्कल्पचर को ज़्यादा लेना है तो वो स्कल्पचर ज़्यादा लेंगे, ये सब भी वो लोग देखते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो में हमने सारी जानकारी आप लोग को अच्छे से दी होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। बहुत लोग रिजल्ट के लिए परेशान हैं, तो बता दूं कि रिजल्ट आपका मई तक 100% था आना। मई को कोई नहीं रोक सकता था, मई में आपका रिजल्ट आना था। बट अगर अभी मैं मई कहूँ तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि अभी जो है आप देख सकते हैं कोरोना का हालत कैसा है। अभी कोई भी ऑफिशियल काम इतना ज़ोर शोर से नहीं रहा। अभी सारे इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू क्यों ना हो, चाहे वो पीएचडी का इंटरव्यू क्यों ना हो, ये सब इंटरव्यू जो है ऑनलाइन बेसिस पे लिया जा रहा है। और ऑब्वियसली इनका ऑफिस जो है हम लोग को तो पता है नोएडा में है, तो जा सकते हैं वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, और अपना कट ऑफ रेडी कर सकते हैं। बस इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो रिजल्ट जारी कर भी देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद आपको बोल रहा है कि विदिन 1 मंथ आपको आना है और आपको कहीं पे जाके अपॉइंटमेंट लेटर लेना, तो क्या आप जाओगे अपॉइंटमेंट लेटर लेने? क्या आप जाओगे ज्वाइन करने? कैसे जाओगे ज्वाइन करने? अभी तो कोरोना इतना फैला हुआ है। अगर जाओगे तो आप अपने रिस्क पे जाओगे ना, इसलिए वो लोग अभी रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी खींच जाएगा। मई तक आना था, बट अब मुझे ये लगता है कि ये खींच जाएगा, और ये खींच के लंबा जाएगा। हमें लग रहा है अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है, अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। अगर मई तक नहीं आया, अभी भी मैं मई पे कायम हूँ, मुझे लग रहा है कि मई तक आ जाना चाहिए, सिचुएशन जो भी हो। क्योंकि रिजल्ट आ जाने के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि अगर इनको लगेगा कि कोविड का प्रॉब्लम है तो ये 2 महीने बाद सिलेक्शन करवाएंगे। कम से कम जिनका हो जाएगा वो तो खुश हो जाएंगे ना कि अब हमें आगे किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं है, और बैठना है तो बैठ सकते हैं। बट एक एक हो जाती है ना, आप इतना आशा लगा के रखते हो कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो मई तक में आप एक बार देखिए, मई को आप लोग अगर मई तक नहीं आता है तो अब तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट कीजिए, अक्टूबर नवंबर तक ये रिजल्ट चले जाएंगे, क्योंकि कोविड के कारण ऐसा रहा है। अगर कोविड नहीं होता तो मैं 100% श्योर बता रही हूँ कि मई तक आ जाता। और मैंने पूछी भी थी कि रिजल्ट कब आएगा अपने फ्रेंड वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आ जाता है, इंटरव्यू के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में आ जाते हैं। तो ये रह गया आपका रिजल्ट के बारे में। और अगर मई के बीच में आ जाए, जून जुलाई में, तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अक्टूबर नवंबर तक पक्का आएगा, ठीक है। ये 2022 तक सबको ज्वाइन करवा लेंगे। करवाते तो 2021 तक ही इन लोग करवा लेते, बट अब कोविड के कारण कोई भी चारा नहीं बचा है इनको कि ये किसी भी सिचुएशन में ज्वाइन करवाएं। इसीलिए वेट कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।